जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे माँ कात्यायनी की पावन व्रत कथा। आज चैत्र नवरात्रि का छठा पावन दिन है और इस दिव्य अवसर पर हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना करते हैं। यह दिन अत्यंत विशेष माना जाता है क्योंकि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ माँ कात्यायनी का व्रत और कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी दुख, सभी भय और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हे माँ, आप जो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में शक्ति के रूप में विराजमान हैं, जो हर हृदय में साहस, ऊर्जा और जीवन का संचार करते हैं, ऐसे जगदम्बा माँ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। सिंह पर आरूढ़, हाथों में दिव्य अस्त्र धारण किए, असुरों का संहार करने वाली, अपने भक्तों को अभय का वरदान देने वाली ऐसी अद्भुत, तेजस्वी और करुणामयी माँ कात्यायनी को हमारा बार बार प्रणाम है। हे माँ कात्यायनी, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें, हमारे जीवन से हर भय, हर कष्ट और हर अंधकार को दूर करें। आइए प्रिय भक्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कात्यायनी की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि माँ कात्यायनी की आराधना करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और यदि कोई साधक पूर्ण निष्ठा और शरणागति भाव से उनका व्रत और पूजन करता है अथवा कथा श्रवण करता है, तो उसके केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंततः उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकता हुआ है और उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज का संगम दिखाई देता है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। वे जो शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में चंद्रहास नामक दिव्य तलवार है जो अधर्म का विनाश करती है। दूसरे हाथ में कमल पुष्प है जो शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। उनके अन्य 2 हाथों में वे अपने भक्तों को अभय और वरदान प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है जो उनके दिव्य स्वरूप को और भी अलौकिक बनाता है। और यदि हम माँ कात्यायनी के स्वरूप के प्रकट होने की कथा का श्रवण करें तो यह कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में कात्य गोत्र में एक महान तपस्वी ऋषि उत्पन्न हुए जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और भगवती के परम भक्त थे। उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी कि माँ आद्या शक्ति स्वयं उनके घर पुत्र के रूप में जन्म ले ताकि वे उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा कर सके। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक एकाग्रचित होकर देवी भगवती का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे प्रभावित हुए। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती उनके सामने प्रकट हुई। माँ के दिव्य स्वरूप को देखकर महर्षि कात्यायन भाव विभोर हो गए और उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे घर पुत्र के रूप में जन्म लें। माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माँ ने उनके आश्रम में पुत्र रूप में जन्म लिया। क्योंकि वे कात्यायन ऋषि की पुत्री थी, इसीलिए ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उसी समय महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। देवता अत्यंत दुखी होकर माँ भगवती के शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब माँ कात्यायनी ने अपना दिव्य और उग्र रूप धारण किया। वे सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर और माँ के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसे का रूप धारण करता तो कभी अन्य रूपों में माँ को भ्रमित करने का प्रयास करता, लेकिन माँ कात्यायनी अडिग रही। अंततः माँ ने अपने चंद्रहास तलवार से प्रहार करके महिषासुर का वध कर दिया। उसे क्षण देवताओं ने आनंद से जय जयकार की और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने भी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और समस्त देवताओं को अपमानित कर दिया। तब पुनः देवताओं ने माँ की शरण ली। माँ कात्यायनी ने अपने दिव्य स्वरूप से उन दोनों दैत्यों का भी संहार किया और देवताओं को उनका अधिकार पुनः दिलाया। इस प्रकार माँ ने बार बार अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की रक्षा की। यदि हम इस कथा के गहरे अर्थ को समझें तो यह केवल बाहरी असुरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छुपे हुए दोषों का भी प्रतीक है। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ ये केवल राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक विचारों का रूप है। और जब हम माँ कात्यायनी की सच्चे मन से उपासना करते हैं तब ये सभी दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमारा मन शुद्ध होता है और विचार सकारात्मक होते हैं
और जीवन में शांति का अनुभव होने लगता है। अब आइए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने घर तथा पूजा स्थान को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा भाव से मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, हल्दी, अक्षत, रोली और सुगंधित द्रव्य चढ़ाने चाहिए। भोग में शहद और मूंग दाल का हलवा अर्पित करना चाहिए। जो भक्त सच्ची मन, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ मां कात्यायनी की आराधना करता है, मां उसकी हर बाधा को दूर करती है, उसके जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मकता का संचार करती है और उसे धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पावन कथा और पूजा विधि। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि कथा का श्रवण करना, दूसरों तक पहुंचाना स्वयं में एक महान पुण्य का कार्य है। और यदि आप चाहते हैं कि मां की ऐसी ही दिव्य कथाएं आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक अन्य दिव्य कथा में। तब तक मां कात्यायनी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। राधे राधे।